विरासत में मिला घर। जब आरव को यह खबर मिली कि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने गांव के बाहर स्थित अपना पुराना पुश्तैनी घर उसके नाम कर दिया है, तो उसे दुख से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जैसे किसी भूली हुई याद ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वह घर लखनऊ से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में था, जहां कभी कभी हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे सूखी घास आपस में कुछ रहस्य बांट रही हो, और जहां बचपन में आरव को जाने की सख्त मनाही थी, खासकर उस कमरे के पास जो हमेशा बंद रहता था। सालों बाद जब वह अपनी व्यस्त जिंदगी छोड़कर दिल्ली से वहां पहुंचा, तो उसे लगा जैसे वह घर उसे पहचान रहा हो, जैसे दीवारें उसकी आहट सुनकर धीमे धीमे जाग रही हों। घर के हर कमरे में धूल जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों से पपड़ी उतर रही थी, लेकिन उस लंबे गलियारे के अंत में जो दरवाज़ा था वह अब भी वैसा ही मजबूत और ठंडा था जैसा बचपन में हुआ करता था। जब आरव ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी तो उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों में ठंड उतर रही हो और उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। दादा का चुप रहना, माँ का परेशान चेहरा और उसका अपना डर जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। दरवाज़ा खुला और भीतर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सामान्य नहीं थी बल्कि सुनने वाली थी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी चमड़े की डायरी पड़ी थी, जिसकी सतह पर हल्की दरारें थीं, लेकिन पन्ने व्यवस्थित थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। जब आरव ने उसे खोला तो उसकी सांस रुक गई। उसमें उसके बारे में लिखा था, उसके बचपन के डर, उसके झूठ, उसके वो पल जब उसने रोना चाहा लेकिन खुद को रोक लिया। हर पन्ना जैसे उसके दिमाग का एक्सरे था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बातें ऐसी थीं जो उसने कभी किसी को बताई ही नहीं थी। जैसे जैसे शाम गहराती गई, कमरे का माहौल भारी होता गया और आरव ने देखा कि डायरी का आखिरी पन्ना जो कुछ देर पहले खाली था, अब उस पर स्याही फैल रही थी और उस स्याही से शब्द बन रहे थे, वही शब्द जो उसके उस पल के हाव भाव का वर्णन कर रहे थे। विषय की धड़कन तेज हो रही है। विषय को अब संदेह होने लगा है। आरव के हाथ कांपने लगे और उसे लगा जैसे कमरा उसे देख नहीं रहा बल्कि उसे पढ़ रहा है। जब उसने दीवार को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि दीवार के पीछे शीशे लगे हैं और हर शीशे में उसका अलग रूप दिखाई दे रहा था। एक डरा हुआ बच्चा, एक गुस्से से भरा किशोर, एक भागता हुआ वयस्क। अचानक उसे समझ आया कि ये कमरा भूतिया नहीं है, ये एक दर्पण है, उसके मन का दर्पण। डायरी उसके दादा ने नहीं लिखी थी, वह खुद लिखता रहा था। उन पलों में जब वह अपने ही डर से भागकर इस कमरे में छुप जाता था और उसका अवचेतन मन सब कुछ दर्ज करता जाता था। उसके दादा उसे डराना नहीं चाहते थे, वे उसे तैयार कर रहे थे ताकि वह एक दिन अपने ही मन के अंधेरे से सामना कर सके। आधी रात को जब बाहर हवा तेज हो गई और खिड़कियां हिलने लगीं, तब आरव ने भागने की बजाय कमरे के बीचों बीच बैठने का फैसला किया। उसने आंखें बंद की और हर उस याद को स्वीकार किया जिससे वह सालों से भाग रहा था। उसने अपने अंदर के बच्चे को गले लगाया, अपने गुस्से को नाम दिया, अपनी चुप्पी को आवाज दी। धीरे धीरे डायरी की स्याही रुक गई, शीशे सामान्य हो गए, कमरा शांत हो गया। लेकिन इस बार वह सन्नाटा डरावना नहीं था, वह मुक्त था। लोग कहते हैं कि डर अंधेरे में रहता है, लेकिन सच ये है कि डर रोशनी से भागता है, क्योंकि जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक कमरा कोई वीरान हवेली नहीं है, वह आपका अपना मन है। और अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दरवाज़ा आए जिसे आप सालों से खोलने से बचते रहे हो, तो याद रखिए, कभी कभी दरवाज़ा बाहर की दुनिया को रोकने के लिए नहीं बल्कि भीतर छिपी सच्चाई को बंद रखने के लिए होता है।